बज़्म साख़ी सुखन के ज़ेर एहतमाम, एक शाम एक फ़नकार के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं डॉक्टर इमाम कासिम साखी आपका इस्तकबाल करता हूँ। एक शाम एक फनकार के नाम में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हिंदुस्तान में ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी अपने फ़न का लोहा मनवा चुका है, जिसे अदबी दुनिया सईद नज़र के नाम से जानती है और पहचानती है। सईद नज़र साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे सामीन और नाजरीन को ये बताइए, आपके यौम पैदाइश और जाए पैदाइश के ताल्लुक से बताएं। जी जी बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपसे मतलब डॉक्टर इमाम कासिम साहब का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और एक मौका फराहम किया कि मैं सामीन के रूबरू हो जाऊं ताकि अपनी बात रख सकूं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। इरशाद। बेतुकी फिक्र के इजहार पे काबू रखो, बेतुकी फिक्र के इजहार पे काबू रखो, माशाअल्लाह। अपने हाथों की ये तलवार पे काबू रखो, वाह वाह। खुद की गर्दन ये निशाने पे भी आ सकती है, अच्छा। अपनी गुफ्तार की रफ्तार पे काबू रखो। चौथे मिसरे में आपने जान डाल दिया, अपनी गुफ्तार की रफ्तार पे काबू रखो। जी, तो इन 4 मिसरों से इस बात की तह तक आप पहुंच गए होंगे कि मैं किस तरह की फिक्र रखता हूं जी। और जब कभी भी कुछ कहने की कोशिश मेरी होती है तो उसमें मैं चाहता हूं कि कोई मैसेज हो, एक अच्छा पैगाम हो जी। मैं इज्तनाब करता हूं उन चीज़ों से जी। जो मतलब बेतुकी होती हैं या खामखा जो है किसी पे तंज वाली जो बातें होती हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं कुछ कमी महसूस होती है तो उस कमी को बताने और दूर करने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है, जुदागाना होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि जो है सामने वाला हर्ट ना हो जी, और सामने वाला उस चीज से, आपकी गुफ्तगू से या आपकी निशानदेही से परेशान ना हो। बहुत अच्छा नजरिया है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मैं देखें मेरी पैदाइश की जो बात है वो 1961 है जी। क्या, और कुछ आप साथ में जाए पैदाइश और आपके, क्योंकि आप इल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आपके जो वालिद मोहतरम शायर, बहुत बड़े शायर हैं जिनकी आवाज लहन दाऊदी से तमसील किया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आपके खानदान से अगर आप कह दें कि आपके वालिद मोहतरम, आपके भाई जो महमूद शाहिद साहब, हमारे बहुत करीबी जो है शफकत भरे लहजे से बात करने वालों में से। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ इस लिहाज से, क्योंकि शायरी का जो विरसे में मिल जाना अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नियामत है मेरे लिए। जी। लेकिन इमाम कासिम साहब, एक बात कहूँ मैं, एक सच्चाई से काम लेता हूँ जी। विरसे में कोई चीज मिलती है, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सही बात है जी। और आपका जो तख्लीकी काम होता है जी, वो अहमियत का हामिल होता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो आप खुलूस के साथ जी और दयानतदारी से अगर काम नहीं लेंगे जी, तो वो आपको जो है वो मुकाम नहीं दिला पाएगा। बिल्कुल। गो के चीजें विरसे में मिलती हैं और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जी जो जिनका नाम बहुत अच्छा है जी, और शायरी के मैदान में हो, नस्र में हो, लेकिन उनके बच्चे जो है, उनकी औलाद उस मैदान में जो आने से रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात जी। लेकिन बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, हालांकि उनके वालिद हो या उनके भाई हो, जिस तरह आपने जिक्र किया मेरे वालिद साहब दाऊद निशात और महमूद शाहिद का, जी बिल्कुल, या मैं खुशनसीब हूँ, जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं। मैं एक मिसाल जो है नाजरीन को ये देना चाहता हूँ। मेरे बाजू में जो बैठे हैं डॉक्टर इमाम कासिम साहब, इनका अगर हम देखते हैं बैकग्राउंड, इनके वालिद साहब हो, इनका जो भी रिश्तेदार हो,
इतना बड़ा नाम नहीं है किसी का जी कि शायरी के मैदान में हो कि भाई इनके हवाले से जो है बिल्कुल कहा जाए कि भाई इमाम कासिम साहब जो है इस फैमिली से आते हैं। जी लेकिन इमाम कासिम साहब का आज जो मुकाम है वो आपकी मेहनत की वजह से आपकी है। मोहब्बत है। जी जो लगातार आपने मेहनत की है और जो मुताला आपने किया है और बड़े लोगों को आपने पढ़ा है, जी तो इससे जो है आपका मुकाम बना है। तो विरसे में चीज मिल जाना ये और इस बात से खुश हो जाना कि भाई मुझे विरसे में मिली है, मैं इस बात से जो है इस बात के कायल नहीं हूँ इस बात का कि मैं लेकिन मेहनत जरूरी है, जी मुताला जरूरी है जी और आप जितना मुताला अपनी जिंदगी में करेंगे जी क्या उतना आपको फायदा होगा। जी और मैं चाहता हूं कि इस चीज को आम किया जाए। जो भी लोग इस मैदान में आना चाहते हैं, जी मुताले की अहमियत को समझने की जरूरत है। बेशक तो तरबियत भी एक अहम चीज़ होती है। वालिदैन जो तरबियत करते हैं बच्चों को, ये चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है इल्म और अदब में आगे बढ़े। तो इस पस मंजर में जो है मेरा एक शेर याद आ रहा है कि अपने शहकारे सुखन से मन का दरवाजा खुला, हाँ, अपने शहकारे सुखन से मन का दरवाजा खुला, फिर मुसलसल मश्क की तो फन का दरवाजा खुला। यही तो बात है। जी तो यही तो बात है जी इसी चीज को मैं जो है सामने रखना चाह रहा था बिल्कुल बिल्कुल कि हमारी जो आने वाली नस्ल है जी और इस मैदान में जो भी आना चाहते हैं, जी। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुताला करें, पढ़ें और वो सही तलफ़ुज़ क्या है उसको देखें, जी। अल्फाज की सेहत पे नज़र रखा जाए जी और पढ़ें, असातिज़ा को पढ़ें जी क्या, तो तब कहीं जाकर जो है मैं समझता हूँ कि वो एक उस चीज़ को वो हासिल कर सकेंगे, जी जी उस मुकाम तक पहुँच सकेंगे। बिल्कुल सही। तो मेरी जाए पैदाइश के ताल्लुक से भी आपने पूछा, तो मैं कड़पा से मेरा ताल्लुक जिला है, कड़पा, जी। वहीं मैं पैदा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई है, तो आर्ट्स कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा आर्ट्स ग्रुप है क्या साइंस ग्रुप है? नहीं, मैं आर्ट्स ग्रुप का ही हूँ, अच्छा बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको कहते हैं। और ये शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ आपको कि मैं शायर बनूं? एक बात आपने कहा कि जब तक न्यूज़ नहीं सुनते हमको जो है वो खाने की इजाज़त नहीं मिलती। तो यहाँ मैं साफ कर दूं आपको कि हमारे घर पे जी नशेमन वीकली जो माशाल्लाह। बेंगलोर से है, जी। वही अखबार आया करता था। जी और घर पे नहीं बल्कि वालिद साहब की दुकान, हाँ जी दाऊद निशात जो है वो हमारे दाऊद मास्टर के नाम से माशाल्लाह। कड़पा में जाने जाते हैं और जी। अच्छे मास्टर कहलाते हैं। जी। और टाइलरिंग में जो है उनका बड़ा नाम है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। जिस तरह उनका नाम इस फन में इस काम में, शेर और अदब में के ताल्लुक से भी हो या फनी जी जी बिल्कुल, दर्जी के मामले में हो, जो है हाँ, दोनों बिल्कुल। हिसाब से जी, जो है जी, आला एक नाम। शेरी मजमुआ भी उनका मंजर आम पर आ चुका और दादो तहसीन से जो जी, है जी। नवाजा गया। विकिपीडिया में भी उसका तस्करा मैंने किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आलमी निशान, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसा था कि नशेमन में जो है वो थपड़ाखे वगैरह का जो है वो एक कालम आया करता। अच्छा थपड़ा है जी हाँ, तो उसमें कुछ सियासी पहलू भी और औलिया कराम के जो हिस्से हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके जो वाक़यात हैं, जी वो भी जो है वो नशेमन जो है वो वीकली कवर करता था। अच्छा तो वालिद साहब चाहते थे कि दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलो। दोनों साथ लेके चले, बच्चों को इस बात का इल्म हो। माशाल्लाह, तो उनका मामूल था क्योंकि इतवार को छुट्टी होती थी, जी तो घर पे रहा करते। तो मेरी वालिदा से कहते कि भाई जब तक ये बच्चे यहाँ बैठेंगे नहीं, ये पूरा कालम नहीं सुनेंगे, अरे तब तक इनको जो है नाश्ता वगैरह नहीं। ये आजकल जो है सबसे पहले मुताले की कमी है। हाँ। दूसरी बात उर्दू के किताबों में, उर्दू की किताबें और उर्दू के रसायल और जरात की कमी है। जी। तो इस वजह से और बच्चों की तरबियत भी ऐसी ही होती है कि माँ बाप जिस लाइन में जाए बच्चे भी उसी लाइन में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर माँ बाप जो है अदब से ज़ौक़ रखते हो, तो तालीम याफ्ता हो, तो बच्चों को सोचते हैं कि भाई बच्चों को भी पढ़ाएं और बच्चों को भी उर्दू अदब की तरफ लेके आए। हाँ जी, वो मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। जी। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जी, जी। अहम चीज़ और की तरफ आपने इशारा किया। जी ये हर घर में होना चाहिए, बिल्कुल हर घर में होना बिल्कुल सही चाहिए। बात।
क्योंकि देखें, आप जितनी लैंग्वेजेस आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए आप, जी क्या इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। जी लेकिन एक लैंग्वेज जो उर्दू है, जी ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को जो है उस लैंग्वेज से वाकिफ कराएं, जी ताकि अगर आपको उस लैंग्वेज की दिफा करनी है, उस लैंग्वेज को तरक्की देनी है और उस लैंग्वेज को मरने से बचाना है, जी जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, किसी काल में मैंने भी पढ़ा था कि भाई अक्सर लोग करते क्या है, मादरी जुबान को छोड़ के दूसरी जुबान पे पढ़ाते हैं बच्चों को, और ये तवक्को रखते हैं कि भाई हमारी मादरी जुबान जिंदा रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, जब तक आप अपने ये बच्चों को मुमकिन मादरी जुबान नहीं पढ़ाएंगे तो अपनी जुबान के जिंदा होने की तवक्को कैसे रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है। जी आप बच्चों को जो लैंग्वेज की दिफा करना चाहते हैं, जी आप जिस लैंग्वेज से मोहब्बत रखते हैं, जी वो लैंग्वेज अगर आप अपनी औलाद को नहीं सिखाएंगे बिल्कुल। तो फिर जो है वो उसका वो मतलब ही नहीं है। और उससे तवक्को भी नहीं रख सकते कि हमारी मादरी जुबान जिंदा जी रहे। जी बिल्कुल, कैसे तवक्को रख सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये है, तो इस तरह का मामूल हमारे वालिद साहब का रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक शेर हमारे वालिद साहब का, इरशाद। एक जो है उनका तखल्लुस है इसमें, निशात तखल्लुस जी पर इरशाद। कहते हैं कि दस्ते खिजां बहार को छूता नहीं निशात, आह आह, दस्ते खिजां बहार को छूता नहीं निशात। वाह तुम जिसको मौत कहते हो वो भी हयात है। वाह, बिल्कुल 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 सही फरमाया। जिंदगी का फलसफा उन्होंने बयान कर दिया इस इन दो मिसरों में। जो है मरने के बाद भी जो है फना हम लोग समझते हैं वो बका है। बिल्कुल, यही बात इसके अंदर है और यही मैसेज उन्होंने दिया है जी कि आप अगर इस तरह का काम करते हैं जी तो जो है यहाँ पे इंसान को मौत भी आ जाती है, जी लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के दिलों में रहता है, जी ज़हन और दिल में जिंदा रहता है बेशक, जी। और उसकी तख्लीक़ात रहती हैं, जी उसका मैसेज जो है वो जिंदा रहता है। माशाल्लाह। ये बड़ी बात है। और वो कोई बात नहीं कि किसी भी मैदान में हो, आप अगर शेर कहते हो तो शेर की सूरत में, जी अगर आप नस्ल जो है कहते हैं कोई अच्छे जो नस्ल पाले हैं, जी इस शक्ल में आप जो है लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। जी। आप एक अच्छे और मुनफरद ज़बो लहजे के शायर हैं और आपने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी कही हैं। किस सिंफ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? देखिए इमाम कासिम साहब, जी शायरी देखें, किसी एक पहलू को उजागर करना जी। शायरी में, जी मुझे नहीं लगता कि ये एक मतलब वो जो शायरी का जो तरीका होता है, एक ही सिंफ में लगे रहो। हाँ एक ही सिंफ में, जैसे कई लोगों के यहाँ सिर्फ गज़लें ही गज़लें होती जी हैं। गज़लें होती हैं, वो तहनीत ही जो है लोग कहते हैं, कोई और नज़में की तरफ अगर उनकी तबीयत मायल होती है नज़में ही कहते रहते हैं। जी अगर माँ का मौजू है जी तो उसी पे हजारों शेर कहने पे कहते हैं। जी। लेकिन किसी किसी की पहचान माँ के मौजू पर, किसी की हाँ। पहचान जो कौमी यकजहती के तो मौजू उनका पर। अपना तरीक़ेकार है। जी लेकिन मेरा ऐसा मामला है, मैं कभी ये नहीं मतलब सोच के शायरी की है कि भाई जी। इस मौजू पे मुझे कहना है या इस सिंफ पे कहना। हाँ मुझे नज्म पे ही जो है जी नज्म के जरिए ही अपनी बात को जो है लोगों तक पहुंचाना है, जी या गजल ही कहनी है जी या खतात ही कहने जी। हैं या इस तरह के, मैं जो है वो उसके ख्याल नहीं। हाँ बिल्कुल ये सोच के शायरी नहीं की है। जी कभी तबीयत अगर शेर कहने पे, गजल के अशार पे जो माइल होती है अच्छा जी तो मैं अशार गजल कह देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मौजू या कोई हादिसा जी ऐसा मेरे सामने आता है कि मुझे लगता है कि इस चीज को अगर मैं नज्म में पेश करूं तो मैं जी अच्छे ढंग से पेश कर सकता हूं, जी या नज्म के जरिए मैं लोगों तक जो है उस बात को पहुंचा सकते। हाँ मैं पहुंचा सकता हूं, तो फिर जो है मैं नज्म कहता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात जब लबो लहजे की आई
तो लहजे पर एक बेहतरीन नज्म आपकी, मैं बहुत मुतासिर था। कई सालों पहले 15 साल कबल सुना था आपकी जुबानी, और वो जो पढ़ने का अंदाज और जो उस मौजू जिस अंदाज से आपने उसमें ढाला है, मैं वो फिर एक मरतबा वो नज्म सुनना चाहता हूँ। हमारे सामने की भी फरमाइश है और ये चाहते हैं कि नज्म आपकी जुबान से सुनी जाए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि उस नज्म के लिए आपने फरमाइश की। जी। और मैं जो है उस नज्म में बहुत साल पहले मैंने नज्म जी, बिल्कुल। इसका जिक्र तो आपने किया ही है अभी। इस नज्म का उन्वान है जी, हमें ये सोचना है। वाह, हमें ये सोचना है अब। जी। कासिम साहब, मैं इसमें कोशिश की है कि जो लहजों की तासीर होती है, वाह वाह, उन तासीर को इस नज्म में पेश करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये सामीन या नाजरीन जो भी कहें, उन पर मुनहसिर है कि वो किन लहजों को अपनाते हैं। जी। मैंने जो लहजे हैं या जो अल्फाज होते हैं, तासीर को मैंने उस नज्म में पेश कर दिया माशाल्लाह, है सीधे साधे अल्फाज में। वाह जी। उसका अनुमान है हमें ये सोचना है। जी। सभी लहजे नहीं रखते खुशी के पैरहन यारो, सुभान अल्लाह। उगलते आग हैं कुछ तो किसी में आंधियां भी हैं, वाह वाह किसी से बह निकलते हैं गमो गुस्से के रेले भी, वाह। किसी में है गजब के खार, जी। किसी लहजे को परखे तो मिले तलवार की सी धार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। सभी लहजे नहीं रखते खुशी के पैरहन यारो, उगलते आग है कुछ तो किसी में आंधियां भी हैं, सुभान अल्लाह। किसी से बह निकलते हैं गमो गुस्से के रेले भी, वाह। किसी में है गजब के खार, किसी लहजे को परखे तो मिले तलवार की सी सुभान धार। अल्लाह सुभान कुछ ऐसे भी हैं लहजे जिनसे आती है वफाओं की महक हरदम, आह। वो लहजे हैं मोहब्बत के, वो लहजे हैं उखुवत के, सुभान अल्लाह। बला की इनमें ठंडक है, सुभान अल्लाह। तखद्दुस और तमद्दुन की जिया भी इनमें शामिल है। वाह, वाह। हमें ये सोचना है अब कि किन किस- लहजों को अपनाएं। वाह वाह, हमें ये सोचना हमें है ये सोचना है अब कि किन लहजों को अपनाए। जी सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में आपने जो है नज्म कही, और अच्छा मशवरा भी है और इख्तियारे भी, किराए से भी आपने बहुत सारी बातें कही। मोहतरम, आपका एक मजमे कलाम गम का सूरज मंजर आम पर आ चुका है, जिसकी रस्म इजरा में मैं भी मौजूद था और बहुत आला पैमाने पे बख्श साहब भी मौजूद थे हमारे। और उस वक्त का मंजर जब मैं देख रहा था तो बहुत खुशी हो रही थी कि भाई क्या कुछ किताब की रस्म इजरा हो, तो इस तरह की एक मिसाली रस्म इजरा हुई थी। और किताब का मजमे कलाम भी मंजर आम पर आ चुका है, और किताब भी आप एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। और कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके मंजर आम पर आने वाली हैं? और एक बात ये कह दूं कि आप पर एक किताब लिखी गई, नजर नजर के चराग, जो मुख्तलिफ 9 मज़ामीन 2014 में आपकी शायरी पर, आपके जो है आपके ख्यालात का जो है भी जो कुछ भी है इजहार किया है उन्होंने, जिसमें वसीला बख्तियारी इसके मुरत्तिब है। तो इन 2 किताबों के अलावा और कौन सी किताब मंजर आम पर आने वाली है, और कौन कौन से असनाफ उस पर शामिल है? नहीं, यही तो मेरा जो मामूल रहा, आप जानते हैं मैं गजलें, नज़में, खतार वगैरह सब कहता हूँ जी। और गम का सूरज में भी यही है। हाँ जी, गजलें हैं, नज़में हैं। नजर नजर के चराग पे जब आके मेरी नजर रुकती है जी। इमाम कासिम साहब, आपका भी उसमें मजमून है जी। और भी मेरे जो दोस्त अहबाब जी, आपके चाहने वाले। जी जी, उनके भी मज़ामीन हैं। जी। और फिर बड़े कुछ नाम जिनको डॉक्टर सुलेमान सरजावी साहब और हमारे प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब जी, मुजफ्फर शामिरी साहब, माशाअल्लाह, और मेरे उस्ताद मोहतरम जी ने हमारे अल्लामा शारिक जमाना नागपुरी साहब, इस तरह के मज़ामीन हैं, काफ़ी हैं। तकरीबन कुवैत से जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे कुवैत में 26 साल मेरे कुवैत में निकले माशाअल्लाह जी। तो वहाँ भी जो है वो राइटर्स फोरम से कुछ लोग माशाअल्लाह हैं, और अरबाब फ़िक्र-ओ-फ़न जो तंजीम है जी, तो उससे भी जुड़े हुए कुछ लोग, अच्छा, लोगों के तासुरात हैं जी, उनके मज़ामीन हैं जी। और इसमें बहुत कोशिश हमारे डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब की जी। ये हालांकि बहुत पहले किताब आ जानी चाहिए थी जी, लेकिन
कुछ इस तरह का बीच में हालात कुछ इस तरह के हुए, हाँ तो वो काफ़ी ताख़ीर के बाद जो है वो किताब मंजर आम पर आई। जी इसके वरना जो है अगर ये खुलूस शामिल नहीं होता हमारे वसीउल्लाह बख्तियारी साहब का, जी तो ये मुश्किल था कि ये किताब जी मंजर आम मुरत्तब पर आए, है, जी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की जी तमाम मज़ामीन को इकट्ठा हाँ कर, मामूली बात नहीं है जी। कंपोजिंग भी जो है उन्होंने किया। आपके फन पर लिखवाना और हाँ। आपके फन की बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से लिखवाना, ये मामूली बात नहीं है। आजकल लिखने वालों की भी कमी है, जी पढ़ने वालों की भी कमी है, सिर्फ बोलने वाले हैं, बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसी तहकीकी यानी मतलब तहकीकी फन को जहन में रखते हुए लिखने वाले कम है। ये एक बात बताता हूँ मैं आपको कि उसमें एक मजमून है यासर साहब का। अच्छा हाँ, जी तो क्योंकि देखें मुझे इल्म नहीं था उसका कि उसमें वो मजमून हाँ यासिर साहब जो है मेल इशाराम के हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरी शायरी पे बात की है, जी लेकिन देखें मैं अपने इमाम साकी साहब, मैं बिल्कुल साफ कोई से अगर काम लूँ बेहतर है। तो वो ये है कि एक किताब में अगर जो किताब आ रही है आपके ताल्लुक से या आपकी फन और शख्सियत पे, जी अगर किसी का मजमून है तनकीदी मजमून, ठीक है, लेकिन उस तनकीदी मजमून को मैं चाहता हूँ पहले आप जो है किसी ऐसे रिसाले में शाये करें या किसी अखबार में शाये करें, ताकि जो है शायर को अपनी शायरी का दिफा करने के लिए उसका हक बनता है। बिल्कुल उस पे अगर कोई बात करता है, अगर वो बेतुकी बात है, वहां पे वो बात जो है वो सही नहीं है, तो आप बताएं कैसे दिफा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई रिसाले में अगर छपता जी। है, कोई अखबार में छपता है, तो उसी अखबार में या उसी रिसाले में आप जवाब दे सकते हैं, बाकायदा दे सकते ताकि लोग जो है उसको देखें। जी अगर आपका मजमून तनकीदी मजमून है, ठीक है, आपने जो बात कही जी उस किताब में अगर उस रिसाले में शामिल है, तो लोग जवाब का इंतजार करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। ये आपको हक पहुंचता है। अगर मैं इमाम कासिम साहब की शायरी पे कुछ कहता हूँ जी या तंज करता हूँ या तारीफ करता हूँ या जो कुछ भी है, जी। वो अगर काबिल कबूल है या काबिल कबूल नहीं है, रद्द किए जाने वाला है, जी तो ऐसी सूरत में वो कैसे रद्द करे और किस तरह जो है साबित करे शायर कि जो है ये चीज गलत है। जी बिल्कुल। क्या मैंने वो मेरा एक मशवरा कलाम था तासीस, उसमें मैंने एक मजमून में साफ जाहिर किया कि तनखीस में लोग फर्क नहीं पहचानते। बिल्कुल। तनखीस को ही तनखीस समझते हैं। तनखीस अलग नौयत की चीज़ है, तनखीद अलग नौयत की चीज़ है। तनखीद अगर तामीरी पहलुओं पर है तो उस बात को कबूल किया जा सकता है बिना किसी तासुब के। डॉक्टर वसीउल्लाह साहब का काम काबिल तहसीन, काबिल खद माशाअल्लाह जी। और हमेशा जो है वो हमारे दिल में रहेंगे जी इसके काम से। जी लेकिन शिकायत यह है कि उन्होंने जी मेरे इल्म के बगैर जी इस चीज को उन्होंने इस मजमून को शामिल किया। ठीक है, जी। क्योंकि भाई देखें सबको को हक पहुंचता है, जब कोई शेरी मजमुआ जी आपका मंजर-ए-आम पर आ जाता है तो वो आपका नहीं रह जाता। बिल्कुल। ये एक कौम की अमानत होती है वो और चाहे जो अपने है बात लोग इजहार कर उससे बात सकते कर सकते हैं, जी ये हक पहुंचता है लोगों को। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस चीज को आप एक किताब में जो है उसको ये कर देंगे, तो मेरे उस्ताद शारी जमाल नागपुरी, अल्लामा शारी जमाल नागपुरी का ये कहना था जी कि जब कभी भी आप किसी शायरी के ताल्लुक से, किसी शख्सियत के ताल्लुक से लिखते हैं, तो उसके हुस्न पर लिखा जाए, मुहसिनों को हाँ कि जो है उनकी गिनती की जाए, गिनवाया जाए, न कि ऐब को। ये मेरे उस्ताद मोहतरम का कहना है। ठीक है, क्या वो भी जो है इस्लाही पहलुओं पे होना चाहिए। नहीं ठीक है, अगर वो उसको भी आप पेश करते हैं सलीके से, जी वो आपका पेश किया हुआ वो काबिल कबूल होना चाहिए। सनद रखना है, उसमें सनद रखनी चाहिए आपकी बात। जी दलाइल जो है उसमें होने चाहिए कि आपने जो बात कही है वो सही है, वाह। वरना जो है आपकी बात को कबूल करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए, जब दलील की बात आई तो मेरा एक शेर याद आ गया, इल्म और हुनर की शेर और सुखन की सबील रख। जी इल्म और हुनर की शेर और सुखन की सबील रख, बहसो मुबाहसे में तू रोशन दलील रख। ये बात जब रोशन दलील नहीं होगा
तो वो तनकीद नहीं माना जाएगा, तनखीस माना जाएगा। बिल्कुल। उसका जवाब मसूद हसन साहब, जी कुवैत की अदबी तारीख, जी जो अफरोज आलम साहब, डॉक्टर अफरोज आलम साहब ने मुरतब की है, यासर साहब के मजमून का जवाब उन्होंने उस किताब में माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा अगर कहीं दस्तयाब हो, जी किसी की नजर उस पे यानी मतलब वो, अगर उसका जवाब किसी को तलाश करना है जी। यासर साहब के उस मजमून का, ना मैं चाहता हूँ कि वो जवाब जो है ना आपके आने वाले मजमूए में शाया कर दे, ताकि लोग पहचाने कि भाई आप लिख सकते हैं बाकायदा कि भाई ये मजमून जो है फला मजमून के जवाब में लिखा गया है। तो ये ताकि जो आने वाली किताब आपकी है उसे पढ़ने के बाद लोग महसूस करेंगे कि भाई ये जवाब भी उसमें ये शामिल है। मसूद साहब के ये मजमून आने से पहले, हालांकि ये जवाब मैंने लिखा था, अच्छा तो मसूद भाई ने कहा कि नजर साहब आप अपने मजमून को आप अपने पास रख लें, जी जब कभी जरूरत पड़े तो फिर आप जो है इसको विषाद के मरहले से गुजार दें। जी क्या मैंने लिखा है, अच्छा देखें उन्होंने बात अच्छा करें। लिखा कि वहाँ पे कुछ दलाइल हाँ, से ठीक है, जैसे- उनके जाविया नजर से हो सकता है, उनके इल्म जितना इल्म उनके पास है हाँ, तो उसी हिसाब से उस उन्होंने बुनियाद लिखा पे होगा, उन्होंने लिखा। उन्हीं उसी बुनियाद पे उन्होंने हाँ, लिखा होगा। अब उस पे भी जो है बात हो सकती है, बेहतरीन बात हो सकती है उस जी। पे भी बात हो सकती है। तो दरवाजे खुले हैं तनकीद के, जी कोई भी जो है नजर रखने वाला जी क्या तो उस पे बात कर सकता जी, है, बिल्कुल। बात हो सकती है, उस पे और जो है मज़ामीन आ सकते हैं, लिख जी सकते हैं। जी जी। और वो आने वाली किताब का नाम नहीं लिया, कौन सी किताब आने वाली किताब का नाम जो है वो चांद गम का है। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, आपकी दोनों किताबें गम का सूरज है और चांद गम का है, जी जी। दोनों किताबों के नाम गम से जुड़े हुए हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन क्या है, क्या किस पस मंजर में आपने इन नामों को चुनाया? साखी साहब, गम बहुत ही महबूब होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वाह वाह। और देखें एक और अभी तो ये एक चांद गम का सूरज किताब तो आ जी, चुकी है, जी, जी। शहरी मजमुआ तो सूरज भी गम का, चांद चांद भी गम जी, का। चांद गम का तैयार है बिल्कुल, माशाल्लाह जी पूरी किताब जो है रेडी है, जी। और बस तो मैंने इशात के मरहले से सुभान अल्लाह जी गुजरने वाली है इंशाल्लाह, बहुत करीब में जी। उसका। एक और किताब मैंने गम की धरती भी है, अरे माशाल्लाह, उसका भी काम शुरू हो दोनों गया है। किताबें मंजर पर आने के लिए तैयार हैं। तैयार तो नहीं है वो तो ये तो रेडी है, और वहाँ भी जो है चांद गम का तैयार है। हाँ, चांद गम का बिल्कुल तैयार है। गम की धरती गम की धरती जो है रास्ते में है, यूं जी जी समझिए। जी। इसकी कोई खास वजह तो होगी कि गम आपने कहा मैं बताता कि हूँ। बहुत महबूब है, ये तो बहुत अहम बात है। लोग जो है गम को समझते हैं कि भाई एक ऐब समझते हैं, सोचते हैं कि भाई हम लोगों को जो है गम मैसर हुआ है। आपने कहा कि गम एक महबूब चीज है। गम बिल्कुल महबूब चीज है, क्योंकि मेरा एक शेर इसमें मैं सुनाता हूँ इरशाद आपको। इरशाद। गम का सूरज, गम का सूरज, चांद गम का, चांद गम का, वाह, गम की धरती है यहाँ, आह आह, गम का सूरज, चांद गम का, चांद गम का, गम की धरती है यहाँ, क्या बताऊं मेरी दुनिया किस कदर है मुख्तलिफ। आह, वाह वाह, माशाल्लाह। क्या आपने अपने बताऊं? तजुर्बात और एहसासात को इस शेर में बांध दिया कि तजुर्बों से गुजरे हैं, सारे तजुर्बों को एक शेर में बांध दिया आपने। गम का और सूरज। इस शेर का पहला मिसरा ही आपके 3 मजमूए कलामों के नाम में शामिल हो चुका बहुत बहुत शुक्रिया। गम का सूरज, चांद गम का, वाह। गम की धरती है यहाँ, जी क्या बताऊं मेरी दुनिया किस कदर है मुख्तलिफ। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस ताल्लुक से मैं क्या कहूँ कि गम मुझे किस लिए अजीज है। जी क्या गम तो बहुत ही, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ को बहुत जी। ही महबूब है, जी और गम जो दर्द है, जी दर्द और गम का जो आलम होता है, जी होता है इंसान, जी तो सिर्फ वो गम जो है उसका गम नहीं रह जाता, जी वो तलाश करता है जी। सारी दुनिया के अंदर, अच्छा। सारे लोगों के अंदर, अच्छा, कि जहाँ कहीं भी जो है इस तरह का गम हो माशाल्लाह, तो वो उसके करीब पहुंच जाता है। वाह वाह और मैं बताऊं आपको कि मैंने ये गम का जो मामला है, जी, तो आपने पूछा कि गम किस लिए आपको अजीज है। वाह जी डॉक्टर इमाम कासिम साहब, जी
बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने गम का सूरज क्यों रखा? ये नाम किस लिए रखा। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया। तो ये जवाब सुन के ही जो है हमारे डॉक्टर असगर अली साहब का एक मजमून है जी, उन्होंने पूरा जो है पूरे मजमून को ही तरतीब दी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी तो मैंने उनको कहा था जब सूरज सुबह निकलता है जी इस उम्मीद से निकलता है ताकि उसकी रोशनी में लोग जो है अच्छे काम करें, अच्छा अमल करें। जी क्या तो लोगों की जो तकालीफ है एक दूसरे के काम आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत बांटें। बहुत अच्छा इस्तिआरा इस्तेमाल किया आपने माशाल्लाह। लेकिन निकलते जब सूरज निकलता है, जब उरूज पे पहुंचता है, सर पे पहुंचता है, फिर ढलने लगता है, जी शाम होती है, जी तो आपने देखा होगा कि सूरज बहुत ही लाल हो जाता है। जी जी वो एक इस्तिआरे के तौर पे मैंने शफक, उसको जी। लिया है। जी तो इस उम्मीद से सूरज निकलता है जी कि वो उसकी रोशनी में लोग अच्छे काम करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, जी एक दूसरे के दर्द में शामिल शामिल हो- हो जाएंगे, जी। एक दूसरे की खुशी में शामिल होंगे। माशाल्लाह जी लेकिन जब उसको वहां मायूसी होती है जी कि नफरतों का ही बाजार गर्म है, जी वो देखता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग, जी तो तो जो है उसके आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। अच्छा वो पूरी तरह जो है सिर्फ आंखें ही नहीं, उसका सारा वजूद खून में डूब जाता है। डूब जाता है माशाल्लाह। अच्छी मंजर कशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सूरज का तो आपने बहुत अच्छी वजाहत कर दी आपने सूरज के ताल्लुक से कि शफक जो होता है शफक के ताल्लुक से बयान कर दिया। चांद के ताल्लुक से इस मामले में क्या कहेंगे कि चांद गम का क्यों होता है? बिल्कुल देखें, चांद की बहुत सी मिसालें दी जाती हैं। जी महबूब से उसका जो है मुतबादिल लफ्ज जी जी तशबीह दी जाती है। तशबीह दी जाती है जी कि चांद, हालांकि चांद के अंदर भी जो दाग है, जी जी चांद के अंदर भी जो दाग है, दाग है जी वो दाग को आपने गौर से देखा होगा, गौर किया होगा जी कि जो है वो किस तरह का जो है वो कर्ब अपने अंदर रखता है। जी चांद भी जो है अपने अंदर कर्ब रखता है। वाह अब मैंने धरती की बात की है, जी। देखा होगा आपने कि जा बजा जो है वो धरती जी जुल्म ढाते हैं इस धरती पे, जी बिल्कुल सही बात बारूद, जी बरसाते हैं मिसाइल्स वगैरह जी इसके सीने में दागते हैं लोग। जी 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 और सिर्फ जमीन ये जो कर्ब है, ये जमीन का ही कर्ब नहीं है, जी। ये कर्ब जमीन में बसने वालों का कर्ब है मेरे दोस्त। आपने अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी मरहूम के ताल्लुक से भी बताया जो हमारे उस्ताद हैं। बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी मरहूम से आप उनकी तरफ कैसे एक मिनट रीटेक आपके जवाब में अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी मरहूम का नाम भी आ गया। अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी मरहूम हमारे उस्ताद हैं। जब भी वो आते थे तो मुझे कुछ खिदमत का मौका मिल जाता था। हमारे गरीब खाने पे 10-10 दिन रुका करते थे और बिलवास्ता उनसे जो है इस्तिफादा करने का मौका मिलता था। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उनकी तरफ कैसे रुजू हुए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इब्तदाई दौर हमारा जी जज्बा था, शौक था। माशाअल्लाह। वाली साहब बहुत अच्छे कोनमक्ष जी। शायर थे। जी मेरे बड़े भाई अफसाना निगार महमूद शाही जी और शेर भी कहते थे। जी तो थोड़ा सा घर का माहौल ही ऐसा था, अच्छा अदबी माहौल। तो कोई अंदर मेरे अंदर भी एक जो ज़ौक़ पैदा एक हुआ। जज्बा पैदा हुआ कि भाई कुछ कहूँ मैं भी। जी तो वो कहना ऐसा था हमारा कि किसी बुजुर्ग शायर के पास हम पहुंचते जी कोई चीज लेकर, जी। तो वो देखकर मुस्कुरा देते थे। अच्छा वो कहते कि भाई देखें ये तरीका नहीं होता। अच्छा इसका एक तरीका ये है क्योंकि आपको इल्म सीखना पड़ता है, जी बिल्कुल इसके अवजान होते हैं, जी उसको सीखना पड़ता है। वो कि तबीयत में ठीक है, आपके मौजूनियत है, जी आपके वालिद साहब बड़े अच्छे कोनम शायर हैं, भाई हैं, ये ठीक है, लेकिन आपको भी ये इल्म सीखना पड़ेगा, जी तब कहीं जाकर आप कुछ
कह पाए। सलीके से, ढंग से शेर कह सकते हैं। अब ठीक है, अब क्योंकि बुजुर्ग शायर होते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं कुछ कहने के, हमारे हम असरों में से थे वालिद साहब के, जी। उनके पास डर डर के जाते थे हम लोग, क्योंकि वालिद साहब को पता न चले। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर सत्तार साहिब साहब अच्छा। आर्ट्स कॉलेज में स्पेशल क्लासेस लेने के लिए वो हमें आते थे। अच्छा। तो मुझे उन्होंने वहाँ देखा जी। और बहुत खुश हुए। कहने लगे कि भाई वालिद साहब भी शायर हैं, आपके भाई भी हैं शायर, जी। तो आप क्यों इस मैदान में नहीं आते? जी। तो मैंने उनकी हिम्मत अफजाई। जी जी, मैं कहने लगा कि डॉक्टर साहब इस तरह का मामला है क्या, मैं कहीं भी पहुंचता हूं मेरी चीज़ को लेके, लोग हंसते हैं देख के, कहते हैं कि भाई ये तरीक़ा नहीं है जी। और ये जो है अशार वज़न में नहीं है। जी। तो भी कहने लगे कि ठीक है, मैं जहाँ तक मेरा इल्म है या मैं जो जानता हूँ कोशिश करूँगा कि कुछ आपको बता सकूँ उसमें। जी। तो मैं बहुत खुश हुआ जी। और मैं उनकी तलाश में करने लगा। ऐसे लोगों की बहुत कमी पाई जाती है जो हिम्मत अफजाई करे और कोई रहनुमाई करे। यह बड़ी बात है। जी। ये बड़ी बात है कि उन्होंने जो है इस तरफ मुझे जी जी, मेरी तरबियत को देखा कि उन्होंने कुछ जज्बा है इनके अंदर। जी। ये जो है कहना चाहते हैं, कुछ शेर जो है तख्लीक करना चाहते हैं। तो फिर मैं उनसे रुजू हुआ, मिला। जी। तो एक लफ्ज़ जो है वो फ़ौलून का जो लफ्ज़ है, जी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ इस तरह का है और इस पे आप अल्फाज लिखें, जितने चाहे लिख सकते हैं। जी। मैं देखूंगा कि आप कहाँ तक सही लिखते हैं। अच्छा। तो यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं रात भर नहीं सोया उस दिन। अच्छा। नहीं सो सका। अच्छा। नहीं सो पाया। तो लिखता रहा, रात सुबह हो गई। जी। और अंदर से कि भाई जो मैंने लिखा है वो सही वजन में है या नहीं, सही है कि नहीं है, अरकान में है कि नहीं। मैं पहुंचूं वहाँ पे डॉक्टर साहब के यहाँ, जी। ये दिखाऊं, देखते हैं कि क्या है मामला। तो तकरीबन उन्होंने शर्त रखी कि 100 अल्फाज जो है इस पे लिखना है। जी। तो मैं 100 अल्फाज बहरहाल कोशिश की कि लिखा, पहुंचा उनके पास। जी। आपकी दुआ से 75% में उसमें कामयाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो 25% का जो मामला था उन्होंने बताया कि किस लिए जो है ये अल्फाज वज़न में ये रुकन में नहीं है। हाँ। जी जी। तो मुझे अच्छा लगा बहुत। तो फिर मैं कोशिश की, वो करता रहा, मुताला करता रहा। उन्होंने कुछ किताबें भी बताई, उन्होंने कहा कि भाई असातिज़ा को पढ़ें। तो फिर मैं पढ़ता रहा। तो मुशायरों में जो है वो तो वैसे बचपन से मैं वालिद साहब के साथ मुशायरों में जाया करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे उन्होंने कोशिश की, वक्त दिया। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज भी जो है मुझे कभी कभी कमी महसूस होती है कुछ के भाई तबादला ख्याल करने की वजह से, तो इसलिए तो मैं उनसे आज भी मशवरा करता हूँ। माशाल्लाह। आज भी मैं बात करता हूँ इस तरह जी। बहुत ही अच्छी मिजाज के मालिक हैं। फिर अल्लामा शाहरी जमात की तरफ। हाँ, तो एक यानी कुछ दिन बाद जी कहने लगे कि नज़र आपको एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है। अच्छा। तो कोशिश करें कि जो है वहाँ आप पहुँचे। जी। तो फिर मैं तलाश करता रहा कि क्या किया जाए, कहाँ पहुँचे। तो हमारे डॉक्टर साहब जी ने कहा कि आप जो अल्लामा शाहरी जमात बख्श साहब से मिलें। जी। वो शायद मुमकिन है आपको कुछ मशवरा दे सकें। जी। क्या? तो ठीक है, मैं बख्श साहब से भी मिला। तो वो कहने लगे कि बहुत ही बेहतरीन एक उस्ताद हैं जो इस दौर के जो है माने हुए जी। ये फनकार हैं, फन पे जो है गहरी नज़र रखते हैं। जी। उनसे अगर आप जो है रुजू हो जाएं जी। तो जो है बहुत ही फ़ायदा आपको पहुंचेगा। जी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद जो है ख़त लिखें उन्हें। अच्छा। क्या? जी, मुरासलात के जरिए। हाँ, मंजूरी अगर मिल गई तो आपकी खुशनसीबी। जी जी बिल्कुल। तो मैंने ख़त लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी मिल गई। और एक ऐसे शफकत भरे इंसान थे, उनके अंदर एक बहुत सादगी, बहुत हर चीज को जो है एक बच्चे की तरह समझाते थे कि देखिए ये लफ्ज इस तरह आना चाहिए, इसमें ये खामी है,
ये जो है शेरी जो है शेर फनी खामियों को जो है वजाहत करने में बिल्कुल तौजीह जिसको कहते जी हैं, बिल्कुल तौजीह जिसको कहते हैं, वो बहुत ही पढ़ने लायक होती है। वो शेर देखते हैं, उसकी नोक पलक दुरुस्त करते हैं और वो तौजीह भी नीचे लिखते हैं वाक़ई और वो कहते हैं कि इसके लिए आप जगह छोड़ें, जी ताकि जो है अगर कहीं झोल हो या कहीं आप जो है कोई लफ्ज हशु हो तो लिख- या कोई लफ्ज की गलती वहाँ पे है, अगर मुझे बताने के लिए आपको हाँ लिखने के लिए तो जगह छोड़ें, ताकि जो है मैं आपको बता सकूं कि गलती किस लिए आपसे जो है किस लिए यहाँ ये ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। हाँ ये बात है। तो गलतियाँ तो सब बताते हैं, हाँ, तो कैसे दूर करना है ये अहम मसला है। बिल्कुल वो मुझसे कहते थे कि जगह आप छोड़ें तो। जी तो मैं 2-3 पेजेस एक गजल के लिए करता था अच्छा माशाअल्लाह। और एक शेर के बाद दूसरा जो शेर लिखता था, तो काफी जो है जगह छोड़कर जो है वो लिखा करता था। माशाअल्लाह। और मेरे पास आज भी मौजूद है उनकी जो है तौजीह, बिल्कुल। जो ये शेर पे जो उन्होंने इशारे किए हैं, जी। शेर में बताएं कि इस्तिआरे क्या होते हैं और खाफिया किस तरह होना चाहिए, खाफिए की जो हरकत होती है जी और शुरू से लेकर जो है आखिर तक उस हरकत को मलहूज रखना पड़ता हाँ, है। जिस किसी के जिस फर्द के अंदर ये जज्बा पाया जाता है उसको जो है बाकायदा तौर पर तरबियत करते हैं। मुझे भी जो है एक किताब उन्होंने अपने हाथों से ला कर दिया, तफहीमुल अरूज नाम है जिसका, तफहीमुल अरूज एक किताब है। फिर उसके बाद इल्म अरूज में नए औज़ान के वजूद, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर दायरे डालकर देखा होगा आपने तफहीमुल अरूज, बाकायदा तौर पर मुताला किया है, बहुत ही गहराई के साथ और अच्छाई के साथ अंदाज में सादे सीधे समझाया। अंदाज में बताया गया। इब्तदाई दौर से जो भी शख्स गुजर रहा है जी। इस मैदान में, उसको जरूर चाहिए कि तफहीमुल अरूज का मुताला बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तफहीमुल अरूज और फन शायरी जो है हमारे लखनऊ के एक शायर के हैं, एक किताब है इल्म अरूज, तफहीमुल अरूज। इन सारी किताबों से अगर शायर गुजर जाए तो उसकी शायरी जो है उसमें कुछ सुधार पैदा हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे पैराए में बात पेश की है उसकी, और कहा देखा होगा आपने, पढ़ा भी है उसको कि जो है जो ईता वगैरह है, ईता खफी, ईता जली, ईता खफी है, शुद्र बिरवा का ऐब है, हशो का ऐब है, सारे उयूब को उन्होंने वजाहत उसकी बहुत वजाहत अच्छे कर दी। तरीके से उन्होंने पेश किया जी जी। ताकि आसानी से लोगों तक बात नहीं, पहुंच जाए। बाज लोग जो है ना, कई लोगों को मैंने देखा है कि ये इल्म को पहुंचाने में जी। कंजूसी करते हैं कि भाई इसको क्यों पहुंचाए, लेकिन अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी ऐसे नहीं थे। नहीं जो कुछ भी जो है बहुत अच्छे अंदाज से इल्म इस तरह से बांटते थे कि हिंदुस्तान भर के लोग उनको चाहते थे और दिल से खत उनके आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, शायर जैसा जो रिसाला है जी उसमें मुतवातिर जो है अरूस पे उनके मज़ामीन शायद जी मज़ामीन, वो रिसाला शायर जो है वो मामूली रिसाला नहीं है, बिल्कुल दुनिया का एक जो है अच्छे ताल्लुकात थे मेरे भी दुनिया के इफ्तिखार इमाम रिसालों सिद्दीकी से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बेहतरीन रिसालों में एक वो जो है शुमार है उसका, जी, जी। शायर का, जी ऐसा अच्छा रिसाला है वो। जी तो उसमें मुतवातिर जो है, उनके मज़ामीन छाया होते हाँ, और उस पे बहुत फायदा पहुंचता था लोगों को। जी तो इनका 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 जो इंतकाल हुआ, खबर छापी जी और बड़े उनका जो दर्द था, जी उन्होंने जो खबर छापी उनकी मरने की, अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी उससे इजहार हो रहा था कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो उर्दू अदब उर्दू अदब को हुआ है उनके जाने के बाद, जी इनका जो इंतकाल हुआ है। जी तो ऐसी शख्सियत अल्लामा शाहरी जमाल नागपुरी, जी और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशनसीब लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप हैं, हम जी हैं, बिल्कुल, कई लोग बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हिंदुस्तान ऐसे भर में उनके शागिर्द फैले हैं। लोग जो हाँ उनके जितने भी शागिर्द हैं उनके फख्र करना चाहिए। मोहतरम, आप हिंदुस्तान में ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी मुख्तलिफ मुशायरों में, तंजीमों में हिस्सा लेकर अपने फ़न का लोहा बना चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में गज़ल का बदलता हुआ रोल क्या है, इसका माहौल क्या है? डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, जी। बखूबी वाकिफ हैं कि गज़ल का कैनवास जो है वो जिस तरह
कुछ लोग हैं गज़ल के जो गज़ल को उसके उसका जो कैनवास है उसको महदूद गर्दानते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नज्म एक तवील नज्म होती है, नज्म का एक क्या तासुर बनता है, नज्म का जो इख्तितामिया होता है वही अहम होता है। जी। जिस तरह आप नज्म का आगाज करते हैं, इख्तिताम तक पहुंचते हैं, वहां बात जाके खुलती है इख्तिताम में। जी। इख्तिताम पर जो है बात खुलती है। नज्म की। हाँ, तो भाई आप ये कहना चाहते हैं। तो गजल का जो मामला है, मतले से लेके मक्ते तक जी। गजल एक अलग दुनिया रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतला जो है, आप एक अलग बात को पेश कर सकते हैं, जी। एक अलग ख्याल को, एक अछूते ख्याल को पेश कर यही गजल की खुसूसियत है कि हर शेर में एक अलग ख्याल पेश कर सकते अलग एक एक शेर में मतले से लेके मक्ते तक जो है वो अलग अलग जो है हैं, आप ख्यालात को जो है पेश करते हाँ, हैं। नजरियात को, ख्यालात को आप पेश कर सकते हैं। यही एक कमाल है, दो मिसरों में जी। आप एक दुनिया को पेश कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा जो है अतिया क्या है, गजल की शक्ल में हमारे जो हाथ आया है। जी। तो भाई नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गजल का बदलता रूप है, लोग जो है ना गजल जो है क्लासिकी दौर से गुजरते हुए और उसके बाद फिर जो है जी, माबाद जदीदियत, नहीं तरक्की तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद जदीदियत, उसके बाद माबाद ठीक है। जदीद। आज के दौर का जो आज की दौर की जो गजल है उसके ताल्लुक से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुशाहिदा किया होगा, क्योंकि मुख्तलिफ मुशायरों में आपने शिरकत की है। गजल का जो माना है, आपने देखा होगा, औरत से बातचीत करने को कहते हैं। ठीक है, तो औरत से बातचीत का जो अंदाज होता है, जी। तो उस वक्त उस दौर में कुछ लोग ये समझते थे कि जी। गाल और जो है लबों तक ही हाँ जी, गुलो बुलबुल तक ही ये गजल महदूद है। ऐसा महदूद नहीं जी, है जी। अभी इस दौर में। तरक्की पसंद तहरीक में समाजी सरमायादारी निज़ाम के ताल्लुक से बातचीत बिल्कुल। हुई, उसके बाद फिर जो बदलते माल जदीदियत हाँ, हाँ। में जदीद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। तो आज के दौर पे जो गजल लिख रहे हैं लोग, डॉक्टर साहब, आज के दौर में जिंदगी को पेश किया जा रहा है। वाह वाह जी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताएं। जी। जिंदगी को पेश किया जा रहा है, हर हादिसे को आप दो मिसरों में पेश कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हर अलमिये को आप जो है दो मिसरों में पेश कर सकते हैं। बेशक बेशक जी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये गजल ही में आप इस तरह कर सकते हैं। जी जी। क्या नज्म के लिए आपको मैंने कहा कि शुरू से जो है आखिर जब तक आकर ख्याल तक में जो है तसलसल होना जरूरी है। तसलसल होना जरूरी है। इख्तितामिया पे पहुंच के ही आप बात को जो आया कर सकते हैं। गजल आखिर ख्यालात एक शेर में मतलब में आप जो है दुनिया का कहीं भी बड़े से बड़ा हादिसा आप जो है एक मतलब में पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। क्या तो हालात को, सारी जिंदगी को पेश किया जा रहा है आज। गजल का वो गजल देखें, आने वाले और मुस्तकबिल में भी गजल रोशन है। जी जी बिल्कुल। उसका आगाज भी जो है बहुत जानदार। क्या आज के शोरा इस पर वो रखते हैं कि भाई आज जो गजल चल रही है, गजल में जो अशार पेश कर रहे हैं उसी नौयत के अशार है जो सिर्फ जिंदगी में पेश किया जा रहा है, कि मुख्तलिफ चीजों को जो है तसव्वुफाना रंग में आया है? देखिए भाई साहब, तसव्वुफ की भी जो बात हो रही है, आप जो गजल में ही इशारे, किनाए, जी जितनी चीजें हैं जी, तो तमाम बातों में आज के दौर के शोरा गहराई को पेश करने की जो कोशिश हो रही है। जी आज कहीं भी देख रहे हैं आप, जी किसी भी शायर के यहाँ गजल का जो पहलू है, गजल का जो रंग है, जी क्या एक आफाकियत का दर्जा रखती है। बिल्कुल। गजल की अहमियत अपनी जगह है। आज के शोरा जो है ना जिस राह से गुजर रहे हैं वो अजीब व गरीब राह है। वो जो है सिर्फ नकल दर नकल करते आ रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आप इस बात पर कहाँ तक मुत्तफिक हैं? वो इसलिए क्योंकि देखें, अगर आप इस तरह महसूस कर रहे हैं किसी शायर के यहाँ, जी, तो वो उस शायर की कमी है। गजल का कोई यहाँ पे गजल की बात नहीं कर रहा हूँ जी। हाँ, उस शायर के अंदर जो कमी है, मुताले की कमी ले लीजिए आप, वो पढ़ते नहीं है। हाँ, क्या जी, असातिज़ा को पढ़ना चाहिए जी, और जो मुशाहिदा और तजुर्बा उनका होता है जिंदगी को लेकर, जी, जी, वो पेश करने में जो है हाँ,
वो देखिए जिस शिद्दत के साथ आप पेश करेंगे, जिस शिद्दत के साथ अल्फाज आपके जहन और दिल में आते हैं, उसी शिद्दत के साथ जो है आपको चाहिए कि सफ़े खितास पे उसे ढालने की कोशिश की जाए, तो उसका असर जो है वो कबूल करते हैं लोग, तब कहीं जाकर उसका असर कबूल होता है। वरना बस ऐसी सरसरी तौर पे आप गुजर गए तो लोग भी जो है आपकी शायरी से सरसरी तौर पे गुजर जाएंगे। आप जिस तरह जिस शिद्दत के साथ आप महसूस करते हैं चीजों को आप पेश करेंगे, तो मुझे यकीन है पढ़ने वाला खाली हो और जो है जो भी मतलब मुताला करता हो आपकी शायरी का, वो आसानी से आपकी शायरी से नहीं पहुंच पाएगा। वो देखेगा कि डॉक्टर इमाम कासिम साहब जो है अपनी गजल में क्या कह रहे हैं, अपनी नज़मों में जो है किस तरह के इशारे हैं, किस तरह की बात हो रही है, कहाँ पहुंच के बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक दो बातें हैं मोहतरम, कि मुशायरे की शायरी जो है ना वो अवाम नास तक की है, उनकी रसाई तक है। मुशायरे की शायरी और किताबत की शायरी, इन दोनों शायरी के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है कि ये मुशायरों की शायरी जो रात गई बात गई की बात, और किताब में जो शाया होती है किताब में, वो आने वाले दौर तक भी जो है जिंदा रहेगी, तो इस पर कहाँ तक मुत्तफिक है कि मुशायरे की शायरी अलग है और किताबत की शायरी अलग है? क्या आप मुत्तफिक हैं? देखें एक हद तक जी वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो है अपनी आवाज के बलबूते पर जी हाँ क्या उनकी एक कोशिश रहती है कि वो जो है मनवाएं कि मैं बहुत अच्छा शायर हूं। जी क्या इट्स ओके अगर सीधे साधे अंदाज में या पैराए में अपनी बात कर रहे हैं लोग या कोई अच्छे ख्याल को पेश कर रहे हैं, तो वो भी काबिल कबूल है। अच्छा जी। और बहुत से ऐसे शोरा हैं जो किताबी शायरी की जो बात कर रहे हैं आप, मुशायरों की हद तक ही नहीं, बल्कि जब वो इशाद का जो मामला होता है, किताब रिसालों के जो मामले होते हैं, वो अब आप चाहते हैं कि जो है वहाँ पे फर्क को जो है फर्क महसूस कर रहे हैं लोग कि किस तरह की वहाँ पे जो शायरी हो रही है, मुशायरों के जो शोरा हैं वो किस तरह का जो है ख्याल पेश कर रहे हैं। कासिम साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि बहुत से ऐसे मुशायरों के शायर भी हैं शोरा कराम, तो वहाँ भी अच्छी शायरी हो रही है। वहाँ भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीधे साधे तरीके से लोगों तक पहुँचें, क्या उनकी बात को पहुँचाएं अच्छे ढंग से। ये बड़ी बात है। अगर मुशायरे हमारी तहजीब का हिस्सा है, क्या किताब की हद तक ही अगर बात हो जाती तो फिर वो मामला नहीं होता। वरना जो है आगाज से अभी आप देखें माजी से लेकर अगर आज तक की बात करें तो आम मुशायरे होते आ रहे हैं, तो चाहे उसकी शक्ल जो है अलग हो गई हो, नौयत भी अलग हो गई, शक्ल भी अलग हो गई। भाई बादशाहों का जो दौर था वो मामला अलग था, दरबारी जो मुशायरे हुआ करते थे वहाँ भी बहुत अच्छी शायरी हुआ करती थी। खैर कुछ लोग जो है मदासराई करते थे, वो अलग बात है कि भाई बादशाह है वक्त का। आज भी यही हाल है कि भाई जब वो क्या करते हैं मदासराई के लिए खसीदा खाने लिख के लाते हैं और कहते हैं कि ये गई गजल है, तो उसमें तारीफ होती है, ना शेरियत होता है ना कुछ भी। अरे साहब, गालिब जैसे लोग भी हैं आज भी। जी बिल्कुल। तो उस वक्त जो है जफर के दौर में भी गालिब जो है गालिब रहा, आज भी गालिब। हाँ, तो वो अपने ढंग से अपने तरीके से बात की उन्होंने। क्या तो ठीक है, जहाँ कहीं भी देखिए जब शेरो शायरी की बात होती है तो आप अपने तजुर्बे अपने मुशाहिदे बयान करते हैं भाई साहब। क्या तो वहाँ पे जो है उनके दरबारी किस्से नहीं हुआ करते। सही है कि नहीं है? आप आज भी इन हालात में भी क्या आप जब शेर कहते हैं तो आप जो महसूस करते हैं उसी चीज को जो है रखते हैं आप। बिल्कुल उसी कोशिश होती है आपको जो वही चीज जो है आपके अशार के जरिए लोगों तक पहुंचे। आप जो महसूस करते हैं, जो तलखियां हैं, जो दर्द है, जो जुल्म हो रहा है जहाँ कहीं भी। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके जो शेरी मजमुआ है गम का सूरज, उसके मुताले से मुझे ये महसूस हुआ कि उसमें मुहाजिरी अदब ज़्यादा पाया गया है। ये वतन से दूर होने का ये जो है गम है, और जो है वतन में आने का जो जज्बा है, वतन की अहमियत है, ये सारी चीज़ें आपके मजमूए कलाम के उनके मुताले से अंदाज़ा हो मुझे।
इसके ताल्लुक से मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि मुहाजिर अदब भी को आपने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया है, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? मुझे पहला मिसरा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी फिल वक्त एक मिसरा उसको ये कर देता हूँ जी। कि सर्द रातों में मेरी तन्हाई, सर्द रातों में मेरी तन्हाई, जी। सर्द रातों में मेरी तन्हाई, मेरे माथे पर रेग मलती है। वाह। तो आपने रेग की बात कही तो बैरूनी ममालिक में जो आप साहब हम खलीज में रहते हैं जी, वहाँ पे रेत ही रेत है जी देखें। जब रोजगार के सिलसिले में जी वतन छोड़ना पड़ा, अपने लोगों से दूर 7 समुंदर पार हमको पहुंचना पड़ा, जी, तो जो कर्ब होता है, जो दर्द होता है, जाहिर सी बात है कि वो सबके यहाँ ये दर्द आपको बिल्कुल मिलता है। उसका मुजाहिरा शायरी में जरूर होता है। तो हाँ, तो जब शेर कहने लगते हैं आप, जी, तो किसी न किसी तरीके से वो बात शेर के अंदर आ जाती है, बिल्कुल। वो दर्द शेर के अंदर आ ही जाता है। जी जी बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं भी जो है हिजरत की ज़िंदगी तकरीबन 30 साल, जी, और मैं 4 साल सऊदी अरब में रहा और 26 साल से मैं कुवैत में रह रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी भी मैं सफ़र से आया हूँ, जी, और ये मेरा पहला सफ़र है जो है शहर पहुँचते ही जो है आपके यहाँ जो है, ये मेरी खुशनसीबी भी है कि मैं जी, इमाम कासिम साहब के साथ बैठा हूँ जी, और उनको देख रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ। और नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि किताबे कायनात का मुताला करते करते शायर का जो है हिस्स और शूर जाग उठता है। जब वो जागता है तो अपने ख्यालात और जज्बात को शायरी में पेश करता है। वही जज्बा आपकी शायरी में मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे, ये आज के दौर के जो शुरा हैं, उदबा हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको पैगाम ये देना चाहूँगा जी, और यहाँ आम लोग भी हैं जी, जो शेर कहने वाले हैं, जी, उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं, जी, लेकिन जब देखा होगा आपने, कुछ लोग प्रोफेसर भी होते हैं, जी, डॉक्टर्स भी हैं, जी, तो वो खुद कहते हैं जी, कि भाई शेर कहना ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी, उसके अंदर मोजियत होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। आप डॉक्टर इमाम कासिम होते हुए भी आपके अंदर इतना खुलूस, जी, मुखलिसानापन, जी, इतनी मोहब्बत, जी, यार ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह जो है मैं कम लोगों को देखा हूँ शुक्रिया। कि डॉक्टर जैसे उनके नाम से जुड़ते ही लायका जुड़ते ही। क्या इस तरह का उनका एटीट्यूड, जी, उनका सलूक, उनका तरीका ऐसा होता है जैसे कि वो उस डॉक्टर का रोब जो है वो चाहते हैं कि वो सब पर डालने की कोशिश, मुसल्लत करने की जो कोशिश है, जी, जी, मैं नहीं समझता कि ये और सही है। डॉक्टर गिरी करना चाहते हैं, दादागिरी। नहीं, देखिए अदब से क्या आप बताएं जनाब, शेर जो तख्लीक होता है, जी, जो लोग शेर तख्लीक, मौजूदियत होनी चाहिए, उस फन से वाकिफियत होनी चाहिए जी, कि जो लोग मेहनत करते हैं, मुताला करते हैं, उन तक भी बात पहुंचती है। जी, और ये अलग बात है कि बहुत सोने पे सुहागा काम करता है कि अगर एक डॉक्टर जो है एक अच्छा इंसान भी है, जी, उसके अंदर जो है वो तमाम बातें हैं जो एक आम इंसान में है, जी, वो फख्र न महसूस करे अपनी डॉक्टरी पे, जी, क्या वो जो है मोहब्बत का पैगाम देता रहे, जी, जी। लोगों से मिलता रहे, और जो है अपने इल्म को जो है सीना बसीना जो पहुंचने वाली बात है उसको माशाअल्लाह। तकवीत पहुंचाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा उसको पैगाम, तकवीत पहुंचाए। बहुत अच्छा पैगाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग महदूद हो गए हैं, जी, जी, बिल्कुल। भाई ये आम लोगों से मिलने की क्या जरूरत है, जी, अब उन तक उनसे जो है क्या बात करें, उनके सामने हम जो है अशार क्यों पेश करें, गजल क्या सुनाए, नज्म क्या सुनाए, जी। उनके अंदर वो क्या सलाहियत है, क्या सोचते हैं, क्या समझ पाते हैं। जी। ऐसा नहीं है इमाम भाई, जी, आपको पहुंचना चाहिए, आपकी जुबान को अगर जिंदा रखना है, जी, बिल्कुल। उसकी दिफा करनी है, जी, जी, तो लोगों को उस माहौल में, उस जगह पे लाना है। जी, 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 आपके कम से कम जिस मुकाम पे आप रहते हैं वहां न सही ये 2-4 सीढ़ियां जो है वो नीचे ही अगर हों, कोई बात नहीं, वहां तक आपको सुनने के लिए
अगर आप इस तरह सोचेंगे कौन पढ़ेगा आपको? जी वो कि आप जो है आपकी किताबें आई हैं भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है, अगर पढ़ने वाला ना हो तो क्या करें उस किताबों का? कुछ भी नहीं कर सकते जी। बताइए, पढ़ने वाले चाहिए ना। अच्छा पैगाम है, क्योंकि आजकल के शोरा और रुतबा को ये पैगाम देते हैं कि उनके अंदर इंसानियत हो, जज्बा हो और शौक हो, और उसके साथ लोगों को लोगों से मिलनसार से पेश आए और मिलजुल कर जाए, लोगों को जो है अपना कलाम सुनाए और लोगों को अपने कलाम सुनने की तरफ राग़िब करें आप। जी जी जी, बहुत अच्छा पैगाम है। बहुत बहुत मुबारक हो इस ताल्लुक से, आपने यहाँ पर जुड़ा और अपना कीमती वक्त पेश किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये मौका मुझे फराहम किया आपने जी, ये बहुत अच्छा सिलसिला है जी और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को आप कायम रखें जी और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह।